Good morning, students. Today we will discuss on exercise 4.1, question number 5th and 6th of class 7 mathematics. So you can see question number 5th. Question is, write the following equations in statement form. यहाँ क्वेश्चंस जो हैं आपको इक्वेशंस गिवन है, उनको स्टेटमेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है. ओके, इसके ठीक पहले आपने क्वेश्चन किए हैं, उनमें इसका ठीक अपोजिट वर्क था. अपोजिट वर्क ये था कि उसमें आपको स्टेटमेंट गिवन रहते थे. ठीक है, आपको स्टेटमेंट लाइक दिस टाइप, सम ऑफ पी एंड 4 इज़ 15, 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m इज़ 3. तो ये हैं स्टेटमेंट. किस फॉर्म में है? स्टेटमेंट फॉर्म में है दोनों. और इस टाइप से आपको क्वेश्चन ऑलरेडी पहले किए हैं. उसमें क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट फॉर्म में होते थे और उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करते थे आप. ओके, इक्वेशन में आप कन्वर्ट करते थे. बट यहाँ अपोजिट है, इक्वेशंस गिवन रहेगी और आपको उसको इक्वेशन को उसमें वेरिएबल्स, नंबर्स एंड सिंबल चेक करके उसको कन्वर्ट करना स्टेटमेंट फॉर्म में. ओके, सो अपोजिट है, इसके ठीक पहले जो किया उसका अपोजिट वर्क करना है. सो स्टार्ट करें हम यहाँ पर. फर्स्ट गिवन इक्वेशन इज p + 4 = 15. गिवन इक्वेशन इज p + 4 = 15. सो you can see p and 4, there are two numbers, means left hand side, and in right hand side you can see the result of operation of p and 4. Operation is plus, like addition. Okay, so ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है p और 4 का एडिशन. एडिशन मीन्स प्लस. सम ऑफ p एंड 4 इज इक्वल टू 15. तो इस इक्वेशन को आपको स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है. तो स्टेटमेंट में क्या लिखा है देखें, सम ऑफ, सम मीन्स प्लस किसका? p एंड 4. p एंड 4 का सम कितना है? 15 इज 15. वेरी इजी. आई रिपीट अगेन, सम ऑफ, सम मीन्स प्लस है ना, इसलिए सम. सम ऑफ किस किस का? p एंड 4 का. तो सम ऑफ p एंड 4 क्या है? इज इक्वल टू 15, इज 15. ओके, नाउ डिस्कस ऑन सेकेंड. m - 7 = 3. m - 7 = 3. In this question, operation is subtract. Operation is subtract and result is 3. Okay, so 7 subtract from m. m में से 7 को subtract करें तो 3 मिलेगा. तो 7 subtracted from m is 3. आई रिपीट अगेन, 7 7 दिख रहा है, ये 7 को माइनस करें, मीन्स क्या करें? सब्ट्रैक्ट करें. तो 7 सब्ट्रैक्टेड काई में से, लाइक फ्रॉम, उसको क्या कहेंगे? फ्रॉम. तो 7 में से सब्ट्रैक्ट करें, और सॉरी 7 को सब्ट्रैक्ट करें किस में से? m में से. तो 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m तो इज इक्वल टू 3. मीन्स क्या मिलेगा रिजल्ट? 3. तो इज 3. आई रिपीट अगेन, 7 सब्ट्रैक्टेड माइनस है ना, इसलिए सब्ट्रैक्टेड. 7 सब्ट्रैक्टेड काई में से, m में से. तो फ्रॉम m तब जाकर के क्या? 3 मिलेगा. तो 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m इज 3. ओके, नाउ नेक्स्ट थर्ड, 2m = 7. 2 आप देख सकते हैं यहाँ पर 2m. ये 2m डायरेक्ट नहीं आया होगा, ये कैसे आया होगा देखिए हम यहाँ पर. 2 into m, if I write in form 2 into m, so we can write 2m. ओके, तो आप यहाँ देखें, यहाँ आप ये देख सकते हैं, पॉइंटर ले लेता हूँ यहाँ पर ये m का ट्वाइस
m का ट्वाइस, 2 से मल्टीपल मीन्स ट्वाइस, m का जो ट्वाइस है वो 7 है, तो ट्वाइस एफ ऑम इज 7, सॉरी आई रिपीट अगेन, ट्वाइस ऑफ m इज 7, m का ट्वाइस 7 है। ओके, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ पर। अच्छा अभी सेकेंड फोर्थ है, इसको देखें, m बाय 5 इज इक्वल टू 3। अब इसका एक्चुअल रिजल्ट क्या रहा होगा, मैं यहाँ पेन की हेल्प से आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। मुझे कलर चेंज करना पड़ेगा। m बाय 5 मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। इसका एक्चुअल रिजल्ट क्या रहा होगा, इसका रिजल्ट रहा होगा 1 बाय 5 इंटू m इज इक्वल टू 3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 का m में करेंगे तो आएगा m अपॉन में 5 चल ही रहा है इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो आपको पता है ये लिखा 1 बाय 5, अगर मैं लिखूँ 1 बाय 3 तो उसको कहते हैं 1/3, अगर मैं लिखूँ 1 बाय 4 तो उसको कहते हैं 1/4, तो यहाँ लिखा 1 बाय 5 तो इसको कहेंगे 1/5। ठीक है, और 1 का m में मल्टीप्लाई किया तो आपको मिल गया m, तो इसको कहेंगे m/5। अगर मैं यहाँ लिख दूँ, देखना यहाँ पर मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, है ना, यहाँ है 1/3, अगर मैं 1 के प्लेस पे m लिख दूँ तो इसको क्या कहोगे m/3, अगर यहाँ m लिख दूँ तो इसको क्या कहोगे m/4। ठीक है, आ रहा है समझ में यहाँ पर, ठीक है, तो इसको कह सकते हैं आप 1/4 ऑफ m, 1/3 ऑफ m, 1/5 ऑफ m। तो यहाँ क्या आएगा, पहले मैं इसको हटा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा समझ में आए। अब देखें आप, यहाँ पर पेन यूज़ करना पड़ेगा मुझे, और सॉरी पॉइंटर। इसको क्या बोल सकते हैं अपन, इसको बोल सकते हैं 1/5 ऑफ m, 1/5 ऑफ m गिव अस 3, या तो गिव अस, या 1/5 ऑफ m इज 3, 1/5 ऑफ m इज 3, या 1/5 ऑफ m गिव्स अस 3। ठीक है, नेक्स्ट देखें आप, नेक्स्ट क्या कह रहा है, 3m बाय 5 इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पर आपने m अपॉन 5 तो अभी पढ़ा है, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एक मिनट मैं पूरा ही लिख देता हूँ, मुझे पेन अगेन यूज़ करना पड़ेगा। आपको पता है अगर मैं यहाँ लिखूँ, इसको क्या कहते हैं 1/4, ठीक है, इसको क्या करते हैं m/4। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है 3 बाय 5, तो इसको कहेंगे, यहाँ पे 1/4 बोल रहे थे तो यहाँ 3, अगर मैं यहाँ लिख दूँ 3 तो इसको क्या बोलोगे 3/4, 1 था तो 1/4, 3 है तो 3/4, तो यहाँ 3 बाय 5 लिखा है तो इसको क्या बोलोगे 3/5। ठीक है, तो ये 3/5 किसका, m का, ठीक है, कितना है 6, तो 3/5 ऑफ m इज 6। ठीक है, बन जाएगा, कोशिश करना थोड़ी, हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये इसको क्या बोलेंगे यहाँ पर 3m बाय 5 इज इक्वल टू 6 मीन्स 3/5 ऑफ m इज 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ पर क्या कह रहा है 3p + 4 इज इक्वल टू 25। तो यहाँ आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं इफ़ वी ऐड, डाउन साइड देखना है ना, पॉइंटर के डाउन साइड, इफ़ वी ऐड 4, यहाँ 4 को प्लस किया मतलब ऐड किया, तो इफ़ वी ऐड 4 किस में, p के 3 टाइम में, p के 3 टाइम में, यहाँ पर वो कह रहा है कि +4, यदि आप 4 को ऐड करें, 4 को ऐड करें किस में, p के 3 टाइम में, ठीक है, 4 को ऐड करें p के 3 टाइम में तो आपको कितना मिलता है 25। तो यहाँ यही लिखा है, यहाँ लिखा हुआ है, डाउन साइड देखना है ना, इफ़ वी ऐड 4 to 3 टाइम ऑफ p देन वी विल गेट 25। अगर आप 4 को ऐड करें काई में, p के 3 टाइम में, तो आपको कितना मिलेगा 25। ठीक है,
आई होप समझ में आया होगा। थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली बन जाएंगे। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। हाँ, इसी में और कुछ और भी हैं टॉपिक, आप ये ले लें यहाँ पर। जैसे वो एडिशन का था, मैं आप सब्ट्रैक्शन का एक्सप्लेन कर रहा हूँ, 5th में ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो यहाँ लिखा है 4p माइनस 2, 4p माइनस 2 इज इक्वल टू 18। तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा कि इफ़ वी सब्ट्रैक्ट, यहाँ पर क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं किसको, 2 को, तो टू सब्ट्रैक्ट, माइनस कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट, टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं p के 4 टाइम में से। तो यहाँ क्या लिखा, टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 4 टाइम ऑफ p इज इक्वल टू 18। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ पर और पॉइंटर की हेल्प से मैं एक्सप्लेन करूँगा 1 मोर टाइम। तो यहाँ पर आप क्या बोल सकते हैं कि 2 को सब्ट्रैक्ट किया, 2 को सब्ट्रैक्ट किया किस में से, p के 4 टाइम में से, फ्रॉम 4 टाइम ऑफ p, तो कितना है 18 इज 18। ओके, एट्थ वाला देखिए क्या बोलना पड़ेगा इसको यहाँ पर, सम क्या है ये, सम किसका, सम किसका है, 1/2 को हाफ भी कहते हैं, क्या कहते हैं, 1/2 मीन्स हाफ। तो यहाँ पर सम है किसका, हाफ ऑफ p क्या हाफ और 2, p का हाफ। 1/2 का मीनिंग क्या होता है, एक मिनट मुझे पेन यूज़ करना है, सॉरी। 1/2 का मीनिंग होता है हाफ। ठीक है, तो यहाँ अगर मैं p लिख दूँ तो ये p का हाफ, तो इसको कहेंगे हाफ ऑफ p। ठीक है, तो यहाँ देखें वर्ड यूज़ किया हाफ ऑफ p। ठीक है, तो हाफ ऑफ p और 2 का सम करें तो 8 मिलेगा। तो कह रहा है द सम ऑफ हाफ ऑफ p एंड 2 इज 8। ठीक है, इसको हटा देता हूँ मैं और अच्छे से समझ में आएगा, पॉइंटर यूज़ करना पड़ेगा मुझे। हाँ, क्या अगेन क्या करें, p का हाफ मीन्स सॉरी सम है, द सम ऑफ हाफ ऑफ p, द सम ऑफ हाफ ऑफ p and 2 is 8 is 8। okay, thank you।